आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। पिछले वीडियो में आपका जो परिभाषा था वो छूट गया था, ठीक है। मतलब शिक्षा की परिभाषा जो था वो आपका छूट गया था, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो परिभाषा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं वही परिभाषा लिया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका क्या कहना था शिक्षा के प्रति। शिक्षा कुछ नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि है। एजुकेशन इज नथिंग बट सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल। मतलब आत्मा की संतुष्टि है। ऐसा शिक्षा चाहते थे जो मानव अपने जीवन शैली को चलाने के लिए सब चीज का ज्ञान रखे और शिक्षा को समानता पूर्वक ग्रहण करे, वो कोई भी हो, ठीक है। वो चाहते थे कि शिक्षा को हम भारत में ऐसे चलाएं जिसको सबको उसका लाभ मिले शिक्षा का, ठीक है। उनका कहने का मतलब यही था, ठीक। तो शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। आप हो, हम हो, और कोई हो, सबके लिए शिक्षा जरूरी है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी का कहना जो है, ध्यान से देखिएगा। अब उनका कहना क्या है जी, शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई है उसी को जागृत करने से है। क्या है? उसको जागृत करने से है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना जो है, तो शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर ही छिपी रहती है, उसको हमको क्या है, जागृत करना है और उसको सही ढंग से समझाना है। शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक। तो उसको समझाना है, ठीक। तो अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि शिक्षा किस प्रकार का होता है। ध्यान, चलिए देखिए। अब मैंने लिखा जो है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अभी बता रहा था शिक्षा का कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। औपचारिक शिक्षा वो जो हमें किसी संस्था द्वारा दिया जाता है, किसी विद्यालय द्वारा दिया जाता है। अनौपचारिक समाज भी हो सकता है, समाज के लोग भी हो सकते हैं, जिसको हम प्रसार शिक्षा द्वारा बोलते हैं, ठीक है। कहीं भी मतलब वो कोई भी शिक्षा दे सकता है आपको अनौपचारिक रूप में। यही है कि अनौपचारिक जो है आपको किताब पढ़ के नहीं मिलने वाला है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए, अनौपचारिक जो है आपको पूरे समाज से मिलेगा, पूरे वातावरण से सीख मिलेगा, ठीक। और किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलेगा, ठीक। अब देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। अब देखिए, अब प्रसार शिक्षा का मैंने बता दिया। अब प्रसार का बताने जा रहा हूं। प्रसार का अर्थ देखिए, प्रसार का अर्थ जो है एक्सटेंशन, मीनिंग है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, जिसमें पहले शब्द का मतलब जो है, पहला शब्द यानी कि एक्स का मतलब जो है क्या होगा जी, बाहर से, ठीक है। मतलब बाहर से, बाहर से होती हो। अब देखिए दूसरे शब्द का अर्थ जो है टेंसियो, यानी कि फैलाना। अब दोनों शब्द को जोड़ा जाए, एक्सटेंशन का मतलब होता है बाहर फैलाना। तो बाहर फैलाना क्या चीज भाई? अगर आपके मन में सवाल उठ रहा हो तो बाहर फैलाना मतलब क्या? प्रसार का मतलब ही होता है किसी चीज का प्रचार करना, ठीक है। प्रसार का मतलब ही होता है आपको किसी चीज का प्रचार करना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई नियम हो सकता है, कोई शिक्षा नीति हो सकती है, ठीक है।
उसको समझाना सही रूप से, सही ढंग से, विधिवत तरीके से, कोई तकनीकी व्यवस्था को समझाना। और एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रसार शिक्षा जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज में किस तरह से किससे व्यवहार व्यतीत करना है, उससे कैसे बातचीत करना है, बड़े हैं छोटे हैं, किस रूप में आप बात कर रहे हैं उनसे, तो हमको ये भी सिखाती है। ठीक है, प्रसार शिक्षा, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और देखिए, एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों को, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल में क्या होता है, जो नियमित रूप से हमको पालन करना है और नियमित रूप से उसको विधिवत पूर्वक उसको पढ़ना है। और वही अगर अनौपचारिक की बात करें तो इसमें कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है,